आगे चलो, ठीक है। 109 हो गया, चलो 110 बताओ। तीन जो संख्याओं का जो योग अलग अलग है उसको बताओ। 110, हाँ तीन संख्याओं का योग तो क्या भाई जो बता भाई। हाँ एक कक्षा में लड़कों की संख्या हाँ, ये अच्छा कौन सा नंबर है? 111। 111। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। लड़कियों 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 की संख्या से 3 गुनी है। 3 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। ठीक, ऑप्शन से होने वाला सवाल है जी, इसमें कोई बेसिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। 24 देखो यहाँ देखो, पहले तो हम लिखेंगे बॉय, यहाँ लिखेंगे सर, ठीक है। कह रहा है लड़कों की संख्या, बॉय की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। यदि हमने लड़कियों की x मानी तो इसकी मान ली हमने 3x, ठीक है। ये 3 गुनी है, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल क्या होंगे? जहाँ पर बॉय और गर्ल दोनों मिलेंगे तो टोटल कितने हो गए? कुल कितने हो जाएंगे जी? कुल तो हमारे पास 3x और 4x होंगे कुल। अच्छा कौन सा नहीं होगा तो ऑप्शन बता दो। ऑप्शन है 40, 42, 44, 40, 42, 44 और 48। अब देखो भैया, अगर कुल होंगे, ठीक है, यदि कुल होंगे तो 4 का तो गुणनफल होंगे, 4 का तो भाग जाएगा ही जाएगा, होंगे ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुल में अगर कहते कि मान लो 50 है, हम कहते 5x का मान 50 है, तब तो निकलेगा x का मान, ठीक है। तो 5 का कोई गुणनफल होगा जब तो होगा, मतलब 4 से विभाजित होना चाहिए इनको। तो 40 हो जाएगी, 42 नहीं होगी, 44 भी हो जाएगी विभाजित, 48 भी हो जाएगी। लेकिन 42 एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो कि 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा? 42 होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है निरूपित नहीं कर, ठीक, निरूपित नहीं कर। और बताओ, और पढ़ लो सवाल। और कोई है ऐसा जो ना बनता हो, ना बनने की चांसेस हो, ठीक। ऐसे सवाल और भी होंगे उसमें। 115 लास्ट क्वेश्चन है अपना, है ना। लास्ट क्वेश्चन है 115, बाकी सब लगा लेना है। और हाँ 115 बताओ क्या कहते हैं? 3 संख्याओं में पहली संख्या 3 संख्याओं में पहली संख्या अच्छा 3 संख्याओं में 3 संख्याओं में पहली संख्या, हाँ पहली संख्या बताओ आगे। पहली संख्या हाँ दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की दुगनी दुगनी है। नहीं, दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी। अच्छा ऐसे पढ़ो, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी। तीसरी संख्या की 3 गुनी। तिगुनी या 3 गुनी है? 3 गुनी। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। तीनों संख्याओं का औसत कितना है? 88 है। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, है ना। चलो बिल्कुल, चले तो 3 संख्या निकाल ली है तुम्हें।
तो पहले 3 संख्या मानना है, पहले 3 संख्या मानने का। कौन कौन सी होगी? 3 संख्या, पहली संख्या लिख लो 1, 2 और 3। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी, मतलब पहली संख्या है जो दूसरी की क्या है, दुगनी है। दुगनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब इसकी क्या है जी, 3 गुनी। ठीक, अब एलसीएम यदि इनका देखा जाए तो हम 6 ले लें, कोई दिक्कत? ठीक, दुगनी तिगनी हो जाता है ना, इसका दुगना तिगना हो जाता है। अच्छा जी, इसका जो 2 गुना है तो जो 3 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। जिसका 2 गुना है 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगी 6। अच्छा, जब 3 का गुणा करोगे तो इसके 2 आएगी कि नहीं आएगी? ठीक, सबरन में क्या लगा लो, x लगा लो भैया। ठीक, अब कह रहा है तीसरी संख्या, और तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया है? औसत है 88। योग निकालना है अपन को, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा अपना, इनको जब जोड़ेंगे तो योग ही तो निकलेगा। बताओ योग कैसे निकाले इसका, 88 का औसत दिया है कितने का? 3 का। कितनी 3 संख्याएं है ना, 3 का गुणा कर लो, तो योग कितना आएगा? तो 8 × 24 264 और 8 × 24 25 26। ठीक है, 6 9 और 2 11। 11x बराबर 264, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44। x बराबर कौन सी संख्या पूछ रहा है? सबसे छोटी कौन होगी? 2 वाली। तो 24 दूनी 48। ठीक है, और सबसे बड़ी क्या है? 24 छिक्का 6 चौको 24। बड़ी पूछे तो इसमें करवा देना, बीच वाली पूछे तो इसमें करवा देना। ठीक है, ओके। आंसर, अरे बीच की पूछे तो 3 का गुणा करवा देना, आगे की पूछे तो 6 का गुणा करवा देना। क्या औसत निकालना, भी औसत वाला चैप्टर अलग होता है ना, इसलिए संख्या का योग बटे संख्या की संख्या। चलो तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही पर्याप्त है ना। कल भेड़ियों वाले क्वेश्चन देखेंगे।